बरतानिया में हालिया तारीख के सबसे बड़े महाजरीन मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं, यानी इमिग्रेंट्स के खिलाफ। महाजरीन की बरतानिया में आमद एक सियासी तनाज़े की सूरत इख्तियार करती जा रही है। वज़ीर आज़म के लिए ये एक बड़ा सियासी चैलेंज हो सकता है। लंदन में हफ्ते को हज़ारों अफराद ने महाजरीन की बरतानिया आमद के खिलाफ मुजाहरा किया। दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स की हिमायत और नस्ल परस्ती के खिलाफ भी रैली निकाली गई। महाजरीन मुखालिफ मुजाहरे में शुरका ने वज़ीर आज़म के इस्लामा के खिलाफ नारे भी लगाए। बाद मुजाहिरीन ने तो ऐसे मतलब प्लेकार्ड्स भी उठाए रखे थे जिन पर महाजरीन को वापस भेजो के मुतालबात किए हुए थे कि भाई उनको अब निकालो यहाँ से। इसी पे हम बात भी करेंगे, बल्कि बात ही थी मुर्तज़ा अली शाह से, जो कि ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ के लंदन में। और हमने सबसे पहले तो उनसे यही पूछा था कि इंग्लैंड में इस तरह की एंटी इमिग्रेशन मुजाहरे हालिया तारीख में पहले हमने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ऐसे नहीं देखे, तो मुजाहिरीन का मुतालबा एग्जैक्टली था क्या और इस वक्त ऐसा क्या हुआ है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। जी, सेंट्रल लंदन में जो मुजाहरा हुआ ये न सिर्फ बड़ा मुजाहरा था बल्कि इसे बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा कहा जा रहा है। किसी भी नस्ल परस्त तंजीम की तरफ से, फार राइट या एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ से, और जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़, नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ जो नस्ल परस्त हैं या जिनको आप एंटी मुस्लिम इस्लामोफोब पार्टी कह सकते हैं, बरतानिया की तारीख में आज तक इतना बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ। टॉमसन इस मार्च को लीड कर रहे थे, नाम उन्होंने इसको दिया हुआ था जो फ्री स्पीच फेस्टिवल, लेकिन इसमें फ्री स्पीच से ज़्यादा यहाँ पर एक्चुअली फ्री अब्यूज़ हो रही थी। और इसमें उनका दावा है कि 3 मिलियन लोग आए, उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि 2 मिलियन, पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन सवा लाख लोग आए। मीडिया भी तकरीबन उतना ही फिक्र मान रहा है और मैं मौजूद था उस मुजाहरे में। मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम 2 से 2.5 लाख के दरमियान जो लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस रैली को ऑलमोस्ट हेडलाइन इलॉन मस्क कर रहे हैं, जो इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स है फाइनेंशियली भी और मीडिया के हवाले से भी, कि उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। उनकी ख़ास तौर पे स्पीच थी, उनका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में उन्होंने इंसाइटमेंट की। उन्होंने कहा $10 जो वज़ीर आज़म, बरतानवी वज़ीर आज़म है, उनके ऑफिस से सिर्फ आप कह लें कि 100 मीटर के फासले पर, उसके बाहर उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है और आपको मारना है। उन्होंने बाकायदा इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है लोगों को। तो पॉलिटिकल प्रेशर क्या बन रहा है, मतलब उसका असर नज़र आ रहा है? वज़ीर आज़म के साथ साथ नई होम मिनिस्टर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर में नज़र तो आ रही थी, तो क्या कोई हुकूमती पॉलिसी में शिफ्ट नज़र आने के इशारे मिल रहे हैं? तो जवाब ये आया। तो इस वक्त जो होम सेक्रेटरी है वो शबाना महमूद है, जो पुलिसिंग और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। और उस हवाले से तो जो इस वक्त जो फ़ज़ा बनी हुई है उसकी देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक फ़ज़ा बनी हुई है, उसमें तो इन सारे लोगों का किरदार है जो पॉलिटिकल क्लास है। इसलिए कि चाहे वो केयर स्टार्मर हो, उन्होंने पिछले अरसे में जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने स्पीच की, माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ स्पीच की, उनकी पूरी पार्टी इस वक्त जो रेसिस्ट हैं वो उनको भी आउटडू करने के चक्कर में है। जो कंजर्वेटिव पार्टी से पहले थी, जो तकरीबन उन्होंने 15-20 साल तक उन्होंने हुकूमत किया, जो आखिरी जो हुकूमत थी, उनका तो पूरा एजेंडा ही इनके ख़िलाफ़ था। जो मीडिया है वो भी जो अक्सर वो जो मुसलमानों को, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको। मुर्तज़ा अली शाह ने हमें अपडेट किया, शुक्रिया आपका मुर्तज़ा हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। दैट इज़